छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना देश भर में सुर्खियों में है। ये योजना न सिर्फ रासायनिक खाद के इस्तेमाल को कम कर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, बल्कि किसान स्व सहायता समूह को लेकर भूमिहीन मजदूर के लिए भी आय का स्रोत बन रही है। छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ी है। सरकार ने गोबर के बाद गोमूत्र की खरीदी शुरू की है। इसे बेचकर किसान की आय तो बढ़ ही रही है। इसे खरीदकर गोमूत्र से जैविक कीटनाशक और फर्टिलाइजर तैयार कर हजारों लाखों महिलाएं रोजगार पा रही हैं। जैविक खेती की पहल को नई मजबूती अलग से मिल रही है। सरकार के बारे में हमन अच्छा सोचा था, अब अच्छा काम निकाले हमार मन बा, तेकर बा हमन बहुत खुश से बन और अच्छा से काम करा था। और पहली गांव शहर मन में विकास खोले, अब हमारे गांव मन में निकालत होला। शहर ले छोड़ के हमरो गांव मन में मदद करत है, हमरो मन के मदद करत है, उमें हमन बहुत खुश हैं। गौमूत्र के माध्यम से जो रासायनिक जो खाद है उसका उपयोग ना करके जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हमारे दीदियों द्वारा जो गौमूत्र खरीदी कर रहे हैं वो गांव में ही किसानों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। जो हमारे समूह वाले दीदियाँ हैं जो बाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, बाड़ी में भी कीटनाशक के तौर पे गौमूत्र का उपयोग किया जा रहा है और अन्य विभागों द्वारा भी गौमूत्र खरीदी किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में गोमूत्र खरीदी की 28 जुलाई 2022 को शुरुआत की गई। हरेली त्योहार के दिन योजना को आरंभ किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने पाटन के करसा गोठान से योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदी की जा रही है, जिससे लाखों किसान स्व सहायता समूह को फायदा मिल रहा है। गोधन न्याय योजना लाखों लोगों के रोजगार का साधन बनी है। अब गोमूत्र की भी खरीदी हम लगातार करने जा रहे हैं। उससे भी गुनाइल जैसा हम लोग दवाई बनाते हैं खेतों में, उसकी भी छिड़काव हो रही है। अब गोबर से पेंट बनाने का लगभग हमारे यहाँ 48 यूनिट प्रारंभ हो चुका है। लगातार हमारी महिलाएं पेंट भी बना रही हैं। कुछ जगह गोबर से गैस बना करके हम लोग बिजली का भी उत्पादन शुरू किए हुए हैं और ग्रिड में डालने का भी काम अभी 1-2 गोठान से शुरू हो गया है। तो ये तो क्रांतिकारी काम हो रहा है। जिस गोबर को कोई मूल्यवान लोग नहीं समझते थे, उससे अब छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में अगर 500 करोड़ का योगदान हो गया तो मैं समझता हूँ गोधन न्याय योजना की इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं हो सकती। गोमूत्र में कीटनाशक के गुण पाए जाते हैं। पोटाश, नाइट्रोजन जैसे तत्वों की भरमार होती है। इसकी मदद से कीटनाशक, जीवामृत, ग्रोथ प्रमोटर का उत्पाद किया जा रहा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने महिलाओं को उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी है। अब तक सरकार ने 1,60,000 लीटर गोमूत्र की खरीदी की है। 60,000 लीटर जैविक कीटनाशक तैयार किया गया है। 29,000 लीटर जीवामृत किसानों को दिया गया, जिससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को 40 लाख रुपए का फायदा हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ हमारे भूपेश काका, जेकर द्वारा योजना के शुरुआत हो है। ये योजना से हमार समूह की दीदी मतलब बहुत फायदा हो है, घर के आमदनी बढ़े है और ये गौमूत्र खरीद के ना दवाई बना जाता, जिसमें से किसान भाई मन है अपन खेत में छिड़काव करते, कस जैविक खेती ला बढ़ावा मिलते। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा योजना निकला है और एला हमन हा ओकरे जरिए से मतलब गाँव में शुरू करे ना, तो वही टाइम मतलब चला थे सब योजना हाँ। सब चीज़ के बारे में पता नहीं रही से और जब समूह में जुड़े हैं बिहान में आहन ना, तो सरकार है योजना दी ना, तो पहली से आर्थिक स्थिति है ना अब बहुत सुधार आ गई है पहली से अपेक्षा। आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में गोमूत्र योजना काफी कारगर साबित हो रही है। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से स्व सहायता समूह की महिलाएं किसानों और गोठानों से गोमूत्र खरीद रही हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी पशुपालक या चरवाहा इस योजना के तहत गोमूत्र बेच सकता है। इसके अलावा करीब 10,500 गोठानों का संचालन कर रही समिति के लोग भी गोमूत्र इकट्ठा कर बेच रहे हैं। गोमूत्र खरीदी की योजना ने जैविक खेती की पहल को कहीं और अधिक मजबूती प्रदान की है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ खाद्यान्न विषाक्तता को दूर करने में मदद मिल रही है, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को वापस लौटाने में भी मदद मिल रही है, जो वर्षों के रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से खत्म होने लगी थी। कृषि वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि गोमूत्र कीटनाशक रासायनिक कीटनाशक की तुलना में बेहतर और सस्ता विकल्प है। यानी कि रोजगार, स्वावलंबन से लेकर जैविक खेती और प्रकृति के संरक्षण का काम एक साथ हो रहा है।